नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आप सभी का इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप बिटवीन एमसी, एटीसी एंड एबीसी कर्व्स या नेचर ऑफ एमसी, एटीसी एंड एबीसी कर्व्स, अर्थात सीमांत लागत, औसत कुल लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में संबंध या इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीमांत लागत को देखते हैं, यानी एमसी मार्जिनल कॉस्ट। तो सीमांत लागत का अर्थ है किसी वस्तु की सीमांत इकाई के उत्पादन की लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीमांत इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे उस सीमांत इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। तो सीमांत लागत अंतिम इकाई की लागत होती है। अब हम लोग देखते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी। तो कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत परिवर्तनशील लागत कहलाता है, यानी एवीसी इक्वल टू टीवीसी बटा क्यू। एवीसी प्राप्त करने के लिए टीवीसी में हम क्यू से भाग देंगे। औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी का संबंध उत्पत्ति के नियमों से है। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के साथ शुरू में यह घटती है, लेकिन एक सीमा के बाद यह बढ़ने लगती है। AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। इससे हम लोग दो सूत्र निकाल सकते हैं, AFC बराबर AC माइनस AVC या AVC बराबर AC माइनस AVC। तो हमको औसत लागत से ये तीन सूत्र प्राप्त होते हैं और औसत लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। अब औसत कुल लागत को हम देखते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी ATC। तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग को हम औसत कुल लागत कहते हैं, अर्थात ATC इक्वल टू AFC प्लस AVC। ATC ही AC कहलाता है, ATC इक्वल टू AC होता है। अब हम लोग एक तालिका बनाते हैं। इस तालिका में हम लोग TC, MC और AC को देखेंगे। तो ये चार कॉलम है इस तालिका में। उत्पादन की इकाइयाँ TC, MC और AC। उत्पादन की इकाइयों में हम लोग 0 से 7 तक की इकाइयाँ लेते हैं। TC को 50, 90, 120, 140, 175, 228 और 294 लिया गया है। अब आप जो MC ज्ञात करेंगे वह TC में जो दूसरा जो TC है, अगला TC है, उसमें पहले के TC को आप माइनस कर दीजिए। जैसे आप 90 में 50 घटा दीजिएगा, आप सब पहला इकाई तो 50 होगा ही TC का, दूसरा 90 माइनस 50 40, उसी तरह 120 माइनस 90 करके 30। इस तरह से आपको MC प्राप्त हो जाएगा। और अब यहाँ पर AC ज्ञात करने के लिए आप TC में उत्पादन की इकाइयों से भाग दीजिए। 50 भागा 1 बराबर 50, 90 भागा 2 बराबर 45। इस तरह से करके आप AC ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको TC दिया हुआ है तो MC और AC निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरी एक तालिका देखते हैं। इस तालिका में हमने TFC और TVC को लिया है। तो आप इसमें उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन किया गया है। उत्पादन की इकाइयों को हम लोग 0 से 7 तक रखे हैं। और आप जानते हैं कि TFC हमेशा स्थिर रहता है, उसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पर TFC को 10 रुपये लिया है। कुल परिवर्तनशील लागत जो है वो TVC है, वो आपका ये है 0 है, 50 है, 90 है, 120 है, 140 है, 175 है, 228 है, 294 है। अब यहाँ पर आपका TC क्या होगा,
तो टीसी इक्वल टू आपको बताए थे हम पीछे कि टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो आपको यहाँ पर टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देना है, तो इससे आपको टीसी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 10 + 0 = 10, 10 + 50 = 60, 10 + 90 = 100। इस तरह से आपको टीसी प्राप्त होगा। अब हम इन जो पहले की दोनों तालिकाओं हैं इनके सहयोग से हम तीसरी एक तालिका बनाते हैं। इसमें हम लोग एएफसी और एबीसी हमको प्राप्त होगा और हम लोग इसको देखेंगे और इसी दोनों के योग से एटीसी प्राप्त होगा। तो उत्पादन की इकाइयाँ वही हैं तालिका 2 की, और उसमें औसत स्थिर लागत को 10 रखा गया है। तो आप यहाँ पर वहाँ पर टीएफसी था, तो यहाँ एएफसी ज्ञात करने के लिए हम लोग टीएफसी में क्यू से उत्पादन की इकाइयों से भाग देंगे। तो आपको 10/0 = 10, 10/1 = 10, 10/2 = 5। इस तरह से आपको एएफसी प्राप्त हो गया। अब एबीसी प्राप्त करने के लिए जो पहले दूसरी तालिका का टीवीसी है उसमें आप क्या करिए, क्यू से भाग दीजिए, तो आपको ऐसा एबीसी प्राप्त होगा। और एटीसी के लिए आपको एएफसी और एबीसी को जोड़कर लिख देना है, तो आपको एटीसी प्राप्त हो जाएगा। अब इन तीनों तालिकाओं को देखने से कुछ बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं। चूँकि टीसी तथा टीवीसी में एक समान संख्या जो टीएफसी के बराबर होता है, जिसको हमने 10 माना है, के बराबर अंतर होता है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से टीवीसी में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। टीवीसी सभी सीमांत लागतों का योग होती है। याद रखिए, टीवीसी सभी सीमांत लागतों का योग होती है। जैसे प्रथम तालिका में 3 इकाइयों के उत्पादन की टीवीसी 120 रुपये है, क्योंकि 3 इकाइयों की सीमांत लागतें भी जब जोड़िएगा शुरू का तो 120 रुपये होगी। उत्पादन में वृद्धि के साथ सीमांत लागत पहले कम होती है, लेकिन एक सीमा के बाद यह बढ़ने लगती है। अतः सीमांत लागत की रेखा यानी एमसी कर्व पहले नीचे की ओर झुकती है, फिर उसके बाद ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण सीमांत लागत की रेखा की आकृति यू आकार की होती है। चूँकि टीवीसी सीमांत लागतों का योग होती है, अतः टीवीसी सीमांत लागत की रेखा के अंदर के क्षेत्र के बराबर होती है। इसे हम आगे की चित्र में, जो आगे चित्र बनाया गया उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि नीचे एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की इकाइयों को रखा है, क्यू को 0 से 7 तक इस पर लिया गया है, और इधर वाई अक्ष पर हमने सीमांत लागत को रखा है। तो जो एमसी का जो पहले तालिका में आपको डाटा दिया गया था उसको जब आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आपको ऐसा चित्र प्राप्त होगा। इस चित्र में ओक्यू उत्पादन पर टीवीसी क्षेत्र OABQ के बराबर है। यह क्षेत्र सीमांत लागत का क्षेत्र है। सीमांत लागत के यू आकार के होने का मुख्य कारण उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना है। यह नियम हमें बतलाता है कि यदि अन्य आगतों को स्थिर रखकर एक आगत में वृद्धि की जाए तो पहले सीमांत भौतिक उत्पादन एमपीपी में वृद्धि होगी और उसके बाद उसमें कमी होने लगेगी। क्योंकि यह एक आगत ही परिवर्तनशील आगत है, अतः इसके लिए अदा की गई रकम कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के बराबर होगी। अन्य आगत जो होते हैं वह स्थिर आगत कहलाते हैं होंगे, और उनके लिए जो अदा की जाएगी रकम वो कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी के बराबर होगी या टीएफसी कहलाएगी। तो इस तरह से टीवीसी और टीएफसी उत्पादन के दो महत्वपूर्ण लागत हैं। चूँकि एमसी रेखा यू आकार की होती है, अतः एबीसी तथा एटीसी की रेखाएं भी यू आकार की होंगी। आपको इसको याद रखना है कि एमसी, एबीसी और एटीसी तीनों रेखाएं यू आकार की होती है। इस तरह एमसी, एबीसी और एटीसी तीनों ही रेखाएं की आकृति कैसी होगी? यू आकार की। इसे हम आगे के चित्र में देख सकते हैं कि कैसे इन तीनों रेखाओं की आकृति यू आकार की है। इसके लिए सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष लीजिए और इस पर उत्पादन की इकाइयों को रखें। हम लोग वाई अक्ष पर इन तीनों लागतों को समग्र रूप से दिखाते हैं, एमसी, एटीसी और एबीसी। इसको लागत के अंतर्गत रखा गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एमसी रेखा है, एमसी जो कर्व है, वह एटीसी और एबीसी को नीचे से आकर उनके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर को निकल गई है।
आप इसमें देखिए कि एमसी रेखा एटीसी और एबीसी को नीचे से आकर उनके इन दोनों के न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर को निकल गई है। एटीसी रेखा एबीसी के ऊपर है क्योंकि उसमें एएफसी भी शामिल रहता है और एटीसी की अपेक्षा एबीसी अधिक उथला या सपाट होता है। चित्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एमसी, एटीसी और एबीसी तीनों वक्रों की आकृति यू आकार की होती है। एमसी वक्र एटीसी और एबीसी वक्रों को उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से आकर काटते हुए ऊपर को निकल जाता है। याद रखना है, यह हमेशा उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा और नीचे से आकर काटेगा। एमसी वक्र गिरते समय एटीसी और एबीसी वक्र के नीचे होता है और उठते समय एटीसी और एबीसी वक्र के ऊपर होता है। गिरते समय नीचे, उठते समय ऊपर। एमसी वक्र का ढाल एसी और एबीसी वक्र की अपेक्षा अधिक होता है। एमसी वक्र में जो ढाल होता है वह इन दोनों की अपेक्षा अधिक होता है। एमसी वक्र में कमी या वृद्धि एटीसी और एबीसी वक्र की अपेक्षा अधिक होती है, तीव्रतर होती है, तेजी से होती है। कमी भी तेजी से होगा, वृद्धि भी तेजी से होगा। एटीसी वक्र एबीसी वक्र के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एएफसी भी शामिल रहता है, इसीलिए एटीसी ऊपर होता है। एबीसी वक्र एटीसी वक्र की अपेक्षा अधिक सपाट, फ्लैट होता है, चपटा होता है या उथला होता है। एमसी वक्र में मोड़ का बिंदु एटीसी और एबीसी वक्र की अपेक्षा पहले आता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो एमसी वक्र है उसमें जो मोड़ का बिंदु है, जो पहला घुमाव बिंदु है, जो घुमाव का बिंदु है, वह इन दोनों के लागत रेखाओं के पहले आया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन तीनों रेखाओं में संबंधों को और उनके प्रकृति को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक तो ज़रूर करें और अपने अनुभवों को, सुझावों को, प्रश्नों को, सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने मित्रों में, अन्यों के बीच इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का घंटी अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरा आगामी वीडियो आपको ससमय पहुंचता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद।